Assalamualaikum. Welcome to Peshawar Model School, Voice 3 online class. Dear students, hopefully all of you are fine and having great time at home. उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और घर में बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है या थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी मम्मा को बोलें कि आपका बैग, आपके शूज़, आपके यूनिफॉर्म, बैग में आपकी नोटबुक्स, आपकी स्टेशनरी, सब कुछ आपका रेडी रखें। और यकीनन आपको अपने स्कूल ओपन होने का बहुत बेचैनी से इंतज़ार हो रहा होगा। मैडम भी आपका बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही हैं कि आप सब स्कूल आएंगे, दोबारा आपकी रूटीन शुरू हो जाएगी और दोबारा आपकी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए ना। तो आप सब ने अपने स्कूल के लिए अपने आप को रेडी रखना है। और मैडम ने जो आपको टास्क दिया था, तो होपफुली आप लोगों ने टास्क स्टार्ट कर लिया होगा एंड फिनिश भी कर लिया होगा कुछ बच्चों ने। और जिन बच्चों ने टास्क अभी तक फिनिश नहीं किया या जिन बच्चों ने अभी तक टास्क स्टार्ट ही नहीं किया, तो उनको चाहिए कि वो अपना टास्क फिनिश करें, ठीक है। और अपनी नोटबुक्स, स्कूल आने के लिए अपना बैग, अपना यूनिफॉर्म, अपने शूज़, सब कुछ रेडी रखें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। टुडे अगेन वी आर गोइंग टू हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज दोबारा मैडम आपके लिए बहुत मज़ेदार स्टोरी लेकर आई हैं। स्टोरी में हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं और आज जो मैडम आपको स्टोरी सुनाने जा रही हैं, तो उसमें भी आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखेंगे और उसमें एक मोरल लेसन भी है। तो आप सब ने स्टोरी बहुत केयरफुली सुननी है और फिर लास्ट में मैडम आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगी स्टोरी के हवाले से कि आपने मैडम की स्टोरी से क्या सीखा। एंड होपफुली जितना भी जैसे जैसे कि मैडम ने पहले भी आपको स्टोरी सुनाई है, तो होपफुली आपको मैडम की स्टोरीज़ का बेचैनी से इंतज़ार रहता होगा एंड होपफुली आप मैडम की स्टोरीज़ बहुत इन्जॉय करते होंगे एंड बहुत मज़ा आता होगा। तो आइए हम अपनी आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं कि आज मैडम आपके लिए क्या स्टोरी लेकर आई हैं। नाउ सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। The name of the story is The Ice Cream. The name of the story is The Ice Cream. अभी स्क्रीन पे आपको मैडम स्टोरी का नेम शो करवाती हैं। लुक एट द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द आइस क्रीम। स्टोरी का नेम क्या है? द आइस क्रीम। एंड द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज़, ऑथर का मतलब क्या है कि स्टोरी किसने लिखी है। तो द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज़ रेड्रिक एलेक्स। स्टोरी का जो ऑथर है वो रॉड्रिक एलेक्स है, ठीक है। और आई होप आज जो मैडम आपको स्टोरी सुनाने जा रही हैं वो आप बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी और बहुत आप उसको इन्जॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आइसक्रीम किस किस को पसंद है? आप सबको आइसक्रीम पसंद है? मैडम को तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है और आप भी आइसक्रीम यकीनन बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते होंगे ना। समर सीज़न चल रहा है और समर में हर कोई नहीं बल्कि हर किसी का दिल करता है कि वो आइसक्रीम खाए। यानी कि सबको समर में तो सबको अच्छी लगती है कि आइसक्रीम खाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको आइसक्रीम की स्टोरी सुनाई जाए, तो इसलिए मैडम ने आपके लिए आज आइसक्रीम की स्टोरी सेलेक्ट की है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एज यू कैन सी द नेम ऑफ द स्टोरी, इट इज़ अबाउट द आइसक्रीम। जैसे कि स्टोरी के नेम से जाहिर है कि स्टोरी आइसक्रीम के बारे में है। आइसक्रीम की कोई स्टोरी मैडम सुनाने लगी हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ मैन सिटिंग इन द वैन। लुक, दिस इज़ अ मैन
एंड सिटिंग इन द वैन, ये एक वैन आपको लग रही है, ये अपने एक वैन में बैठा है, ठीक है। एंड हिज नेम इज़ मिस्टर ड्रिपी, हिज नेम इज़ मिस्टर ड्रिपी, इसका नेम क्या है, मिस्टर ड्रिपी है। देयर इज़ अ बॉय होल्डिंग आइसक्रीम इन हिज हैंड, look at on the screen, you can see in the picture a boy holding an ice cream, अपने हाथ में उसने आइसक्रीम पकड़ी हुई है। एंड ही इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी एंड लुक एट हिज चीक्स हाउ ब्लशिंग, कितने पिंक हुए हुए हैं ना। और ये खुशी से, वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्यों कि उसको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब आइसक्रीम उसके हैंड में आई ना, तो वो इतना खुश, उसकी फीलिंग्स क्या थी, वो बहुत ज़्यादा खुश था जब उसके हैंड में आइसक्रीम आई। और उस फीलिंग से देखिए इतनी ज़्यादा वो खुशी के साथ उसके चीक्स जो हैं वो ऐसे पिंक कलर के हो गए। ये बहुत ज़्यादा खुशी की निशानी होती है जब चीक्स पिंकिश हो जाते हैं ना। तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहा है कि आई हैव एन आइसक्रीम इन माई हैंड। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी मैनी आइसक्रीम्स, आपको इस पिक्चर में बहुत सारी आइसक्रीम नज़र आ रही होंगी। ये एक आइसक्रीम की वैन है, ये बंदा इसमें बैठा हुआ है। ये आइसक्रीम जो है इसकी, ये अपने वैन में आया है, आइसक्रीम वैन है इसकी। तो और इसने देखिए इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है, इसमें इसने आइसक्रीम्स की पिक्चर्स पेस्ट की हुई है। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि ये मैन जो इस वैन में बैठा है और उसने बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस वैन को आइसक्रीम्स के साथ डेकोरेट किया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे ये कुछ सेल कर रहा है। और आपको पिक्चर से तो अंदाज़ा हो रहा होगा ना, आइसक्रीम्स की पिक्चर्स वो पेस्ट हुई है। तो ये जो मिस्टर ड्रिपी है, आई थिंक ही इज़ सेलिंग द आइसक्रीम्स, मेरे अंदाज़े के मुताबिक। और इस पिक्चर को देखते ही हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि मिस्टर ड्रिपी जो है वो आइसक्रीम्स बेच रहा है। और बच्चा उसके पास आया है, उसने जो है आइसक्रीम पकड़ी हुई है हैंड में, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। यानी कि इस पिक्चर की आपको समझ आ गई ना कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है। इस पिक्चर से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये स्टोरी जो है ये आइसक्रीम के बारे में है। ये आइसक्रीम की स्टोरी मैडम आपको आज सुनाने जा रही हैं। उसमें एक करेक्टर जो है वो मिस्टर ड्रिपी है, एंड दिस इज़ द स्मॉल एंड बॉय, ये जो बॉय है जिसने हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई है, तो इसका भी एक नेम है जो मैडम आपको नेक्स्ट पिक्चर में अभी एक्सप्लेन करती हैं। या मैडम अभी आपको देखें, ये जो आप इसने ये जो शर्ट पहनी हुई है, कितनी खूबसूरत शर्ट इसने पहनी हुई है, कितना फ्रेश लग रहा है ये। एंड द बॉय, इसका नेम जो है, इसका नेम है क्लिपर। क्या नेम है इसका, क्लिपर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जाते हैं। इस पिक्चर में देखिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा ना कि मिस्टर ड्रिपी अपने आइसक्रीम वैन में बैठा है और बॉय के हैंड में आइसक्रीम है, वो इसी के वैन के आगे खड़ा है। तो इट्स मीन कि ये जो मिस्टर ड्रिपी है ये आइसक्रीम बेच रहा है और बच्चे ने इसे आइसक्रीम ली है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। Now let's go to the next picture, and in this picture there are many people. Wow! और ये कौन सी जगह लग रही है? I think it's a beach. ये तो मुझे बीच लग रहा है। वाओ! एंड सब देखिए कितना enjoy कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने बाबा के साथ, कोई अपने बाबा के साथ आया हुआ है, कोई फ्रेंड्स मिल के आए हुए हैं, कोई जो है अपने अंकल के साथ आए हुए होंगे, एंड सब अपने टॉयज़ भी साथ लेकर आए हैं वहाँ पे इंजॉय करने के लिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इस पिक्चर में, देखें ये जो ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, वाटर है। बीच जो है ना, बीच क्या होता है, बीच समंदर को, साहिल समंदर को बोलते हैं। साहिल समंदर में एक बहुत समंदर तो आपने पता नहीं सब ने कभी देखा होगा कि नहीं, लेकिन हमारा जो आपने सुना होगा कराची जो एक सिटी है,
तो वहाँ पे समंदर है। हमारे इधर पेशावर में समंदर नहीं है, इस्लामाबाद में भी समंदर नहीं है, सिर्फ पेशावर कराची ऐसी जगह है जहाँ पे समंदर है, ठीक है। और समंदर में बहुत ढेर सारा पानी होता है। समंदर जो जिसे हम बीच कहते हैं, बहुत बिग होता है ये समंदर, बहुत बिग होता है, बहुत बड़ा होता है। उसमें बहुत ज़्यादा वाटर की मिकदार होती है। तो ये जो बीच है ये साहिल समंदर को बोलते हैं। समंदर का जो किनारा होता है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है, और वहाँ पे लोग समर सीज़न में आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं रिलैक्स होने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तो साहिल समंदर के किनारे पे वो लेट जाते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो बीच की समझ आपको आ रही है ना कि मैडम क्या बताने की कोशिश कर रही हैं आपको, कि बीच जो है वो साहिल समंदर को बोलते हैं। समंदर के किनारे जो थोड़ा थोड़ा पानी होता है तो उसको साहिल समंदर बोलते हैं, उसको बीच बोलते हैं। और बीच में लोग आके इंजॉय करते हैं। इस पिक्चर में भी देखें, बहुत सारे लोग बीच पे आए हुए हैं, एंड कुछ बाबा के साथ हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स मिलकर आए हुए हैं। एंड क्लिपर इज़ आल्सो हेयर, क्लिपर भी हेयर है, यहीं पे है, और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय कर रहा है। उसके हैंड में देखें, व्हाट इज़ दिस, इट्स अ बकेट, व्हाट इज़ दिस, इट्स अ बकेट। एंड ये देखें उन्होंने मिट्टी का जो है सुरंग सा बनाया हुआ है हैंड्स के साथ, वो सारे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और वो मड हाउसेस बना रहे हैं। मड हाउसेस मीन अपना हाथ रखते हैं वो, और उसके ऊपर वो जो रेत है, सैंड हाउसेस। साहिल समंदर पे ना, ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, साहिल समंदर पर रेत होती है। साहिल समंदर पे मिट्टी नहीं होती, उसमें रेत होती है। कहीं कहीं मिट्टी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर पानी के साथ साहिल समंदर पे रेत आई हुई होती है, और सारी जगह रेत से भरी हुई होती है। तो ये जो बॉयज़ यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं ना, आप देखें ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। उन्होंने अपने हैंड्स रखे हुए हैं, और हैंड्स के ऊपर वो थोड़ा थोड़ा ये जो है सैंड, रेत जिसको बोलते हैं, वो डालते जाते हैं। और बहुत मज़े के ये लोग स्मॉल सैंड हाउसेस बना रहे हैं। और जब वो सैंड उसके ऊपर, हाथ के ऊपर काफ़ी उसमें आ जाती है, तो वो मज़े से उसको सेट करके अपना हैंड बाहर निकालते हैं, और मज़े से वो अपना सैंड हाउसेस जो हैं बन रहे हैं स्मॉल। देखें, लुक एट, आपको नज़र आ रहे हैं ना। और यहाँ पे कुछ जो है साहिल समंदर के आगे खड़े पानी को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और देखें, हेयर इज़ अ बॉय हु इज़ प्लेइंग विथ हिज बॉल। देखिए कितना उसने किक किया और बॉल कितनी दूर चला गया। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये सारे बीच पे आए हुए हैं, सब बीच पे आके रिलैक्स करने के लिए। सुबह सुबह ये लोग आए हुए होते हैं, सारा दिन ये लोग बीच पे गुजारते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर की वैन नज़र आ रही होगी, जो पहले भी मैडम ने आपसे डिस्कस की थी लास्ट पिक्चर में, कि हेयर इज़ अ मैन नेम मिस्टर ड्रिपी। यहाँ पे एक मैन है, उसका नेम मिस्टर ड्रिपी है। उसने अपने वैन पे बहुत सारे मज़े की आइसक्रीम्स की पिक्चर्स पेस्ट की हुई हैं, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये आइसक्रीम वैन है। जिस तरह वो वॉल्स वाली साइकिल्स आपने कभी देखी है ना, डेफिनेटली देखी होंगी, जो गली मोहल्लों में जो घूम रही होती हैं साइकिल्स, उसमें क्या होता है, वॉल्स वाली साइकिल्स में क्या होता है, वॉल्स वाली साइकिल्स में आइसक्रीम्स होती हैं ना आपके लिए। तो इसी तरह मिस्टर ड्रिपी ने भी वैन में अपना आइसक्रीम का सेटअप किया हुआ था, और वो बीच में ये वैन इसलिए लेकर आया हुआ था कि उसको पता था कि इस टाइम में यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वो आइसक्रीम्स को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो इसने भी जो है बीच के आगे अपनी वैन खड़ी की हुई है, और मज़े से उसको इंतज़ार है कि अभी सारे बच्चे आएंगे और उससे आइसक्रीम लेंगे। यानी कि वो बीच पे आइसक्रीम सेल करता है। और ड्रिपी ने देखा कि सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो मज़े से अपना खेल रहे हैं, मज़े से अपना एंजॉय कर रहे हैं।
तो वो अभी इस इंतज़ार में है कि अभी कौन सा बच्चा अभी आएगा और उसे आइसक्रीम लेगा। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये क्लिपर जो है, यहाँ पे वो पहले अपने फ्रेंड्स के साथ हाउसेस तो बना रहा था, लेकिन जैसे ही वैन बीच के आगे आके खड़ी हो गई और क्लिपर जो है, क्लिपर का ध्यान एकदम से आइसक्रीम वैन में चला गया। एंड ही से, कैन आई गेट एन आइसक्रीम? यस आई कैन। वो उसने अपने जहन में सोचा कि क्या मुझे आइसक्रीम मिल सकती है। उसने अपने जहन में सवाल किया कि क्या मुझे आइसक्रीम मिल सकती है, और फिर उसने खुद ही अपने आप को आंसर किया कि यस, यस आई कैन, मुझे मिल सकती है आइसक्रीम। तो इस पिक्चर में बेटा आप लोगों ने देखा होगा, आपको सबको समझ आ गई होगी कि मैडम हमें आइसक्रीम की स्टोरी आज सुनाने जा रही हैं। लेकिन आइसक्रीम से पहले मैडम ने आपको बताया कि स्टोरी में क्या बताया जा रहा है। स्टोरी में एक बीच है, सारे लोग बीच पे आए हुए हैं, कोई अपने टॉयज़ लेकर आया हुआ है, कोई अपने टूल्स लेकर आया हुआ है हाउसेस बनाने के लिए। एंड जो है आइसक्रीम मैन जो है वो भी यहाँ पे बीच में है, और वो भी बड़ा खुश है कि सारे बच्चे इससे भी आइसक्रीम लेंगे, और सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। Now in this picture यू कैन सी मैनी पीपल्स। वाओ! अब देखिए पीछे पिक्चर में आपने देखा ना, बीच, वाटर, और कोई बॉल के साथ खेल रहा है, कोई मड हाउसेस, सैंड हाउसेस बना रहा है, और कोई आपस में गपशप लगा रहा है। सारे डिफरेंट अपने तरीके से इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि आइसक्रीम वैन की पिक्चर देखिए बहुत क्लोज हो गई है आपके लिए। मिस्टर ड्रिपी इसके ऊपर लिखा हुआ है। मिस्टर ड्रिपी अपने वैन के अंदर बैठा हुआ है। एंड देखिए आपको अगर नज़र आ रहा है तो उसने एक मशीन रखी हुई है, आइसक्रीम मशीन है ये। इसके ऊपर देखिए ये कौन आइसक्रीम बेच रहा है। ठीक है, आपको अगर याद हो तो मैडम ने बिल्कुल फर्स्ट पिक्चर में आपके लिए जो आइसक्रीम आपको मैडम ने बताई थी, और जो इसने आइसक्रीम्स पेस्ट की हुई हैं अपनी वैन के ऊपर, तो वो सारी कौन सी वाली आइसक्रीम्स हैं? कोन आइसक्रीम्स हैं। तो कोन आइसक्रीम तो बहुत मज़े की होती है ना, आपको पसंद है ना? मैडम को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैडम तो जब भी कहीं जाती हैं और वहाँ पे मैडम को कोन आइसक्रीम नज़र आ जाए तो मैडम ज़रूर अपने लिए लेती हैं। तो आप भी लिया करें आइसक्रीम, लेकिन इतना ज़्यादा मत खाया करें आइसक्रीम कि आपका गला ख़राब हो जाए। लेकिन इन्जॉय करने के लिए कहीं आप जाते हैं पार्क में, जिस तरह ये सारे अभी बीच में आए हुए हैं, ये भी इन्जॉय करने आए हुए हैं, तो आइसक्रीम अगर वहाँ पे हो तो ज़रूर अपने लिए लिया करें। इन्जॉयमेंट आपका हक है, आप ज़रूर इन्जॉय कर सकते हैं। तो इस स्टोरी में देखें, इस वैन में मिस्टर ड्रिपी बैठा हुआ है और वो आइसक्रीम मशीन उसने रखी हुई है, उसके ऊपर देखिए कोन पड़ी हुई है। यहाँ पे वो अभी देखिए उन सब की नज़र अभी इस आइसक्रीम वैन के ऊपर पड़ी है। देखिए आपको लुक लग रहा है ना। और देखिए क्लिपर कितना हैप्पी है, कितना खुश लग रहा है क्लिपर। तो वो अभी इस वैन की तरफ आ रहे हैं कि उनकी कोशिश यही है कि वो यहाँ से अपने लिए आइसक्रीम्स लें। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। लुक एट दिस मैन, दिस एंड दिस। और यहाँ पे आपको स्मॉल अम्ब्रेलाज भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है, ये जो बीच साहिल समंदर जो है ना, यहाँ पे सारा ओपन एरिया होता है ना, छत भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। यहाँ पे धूप बड़े मज़े की लगती है। तो अक्सर लोग यहाँ पे सन बाथ के लिए भी आते हैं। सन बाथिंग मीन धूप में बैठ के वो ज़रा अपनी बॉडी को फ्रेश करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ लोग सन बाथ के लिए भी आए हुए हैं। कुछ लोग खेलते हुए देखें आइसक्रीम की तरफ आ रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि वो यहाँ से आइसक्रीम्स लें, और बहुत ज़्यादा वो खुश हैं। ये बॉय जो है वो भी अपने देखें बॉल के साथ खेल रहा था, और वो भी अब इस वैन के करीब पहुंच गया है अपने लिए आइसक्रीम लेने के लिए। वो पहुंचा है कि वो यहाँ से अपने लिए आइसक्रीम लेगा। नाउ कम ऑन, रन टू द
आइसक्रीम वैन। अब सब एक दूसरे को मज़े से कह रहे हैं कि चलें आएँ आइसक्रीम वैन की तरफ, चलें हरी अप आ जाएं, जाते हैं आइसक्रीम लेते हैं अपने लिए। और वो मिस्टर ड्रिपी जो है वो इन सब बच्चों को देख रहा है और वो आइसक्रीम भी सेल कर रहा है और साथ इनको इंजॉय भी कर रहा है। Now let's go to the next picture. Now look at this picture. इस पिक्चर में मिस्टर ड्रिपी लुकिंग वेरी हैप्पी एंड क्लिपर इज आल्सो वेरी हैप्पी। एंड देखिए लुक एट इट्स अ कोन आइसक्रीम। ये देखिए ये इसको कोन आइसक्रीम बोलते हैं। मिस्टर ड्रिपी जो है उन्होंने अपनी वैन में जो है विंडो ओपन कर दी है और वो मज़े से खड़ा है और सारे बच्चे देखिए लाइन में खड़े हैं अपने लिए आइसक्रीम लेने के लिए। और वो बच्चा जो है वो अपने बॉल के साथ अभी तक खेल रहा है, वो आइसक्रीम को भी इंजॉय कर रहा है एंड अपनी बॉल के साथ वो खेल भी रहा है। और देखिए वो कितने मज़े से अपनी बॉल को घुमा घुमा के और इन्जॉय कर रहा है। एंड दीज टू आर वेरी also looking very happy. There's a boy and a girl wearing yellow and red cap and how fresh they are. कितने फ्रेश है ना ये। और क्लिपर को देखें आप कि खुशी की इंतहा नहीं है ना क्लिपर की। उसकी चीज़ देखिए कैसे रेड हुए हुए हैं, कैसे पिंकिश रेड हो गए हैं खुशी से। और कितने मज़े से उसने दोनों हैंड्स ओपन किए हुए हैं आइसक्रीम के लिए। इतना खुश है वो, उसको आइसक्रीम कुछ बहुत ज़्यादा ही पसंद है ना। यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी आइसक्रीम। तो आप भी अपनी जब कहीं जाते हैं तो अपने मामा बाबा से आइसक्रीम की डिमांड किया करें। आइसक्रीम खाना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, आइसक्रीम अच्छी चीज़ है, लेकिन ठंडी होती है ना तो इसलिए अक्सर मम्मा फिर जिनके गला ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है तो उनको अक्सर मम्मा फिर मना कर देती हैं कि आप मत खाएं कि आप दोबारा बीमार हो जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखा करें। अगर मम्मा आपको कहती हैं कि आपके लिए आइसक्रीम अच्छी नहीं है, आप इतना ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खा सकते, तो कभी कभी मम्मा की बात मान लिया करें और कभी कभी अपनी भी खैर मनवा लिया करें, ले लिया करें आइसक्रीम, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको इस पिक्चर में देखें लग रहा होगा कि सारे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं सब, और सब मज़े से आइसक्रीम लेने के लिए बेताब हो रहे हैं। आई वॉन्ट द बिग वन, लुक एट दैट। क्लिपर सेज दैट आई वॉन्ट द बिग वन। क्लिपर जो है ना, क्लिपर को आइसक्रीम इतनी पसंद है, इतनी ज़्यादा उसको आइसक्रीम अच्छी लगती है कि उसने कहा कि मुझे सबसे बिग वाली आइसक्रीम चाहिए। सबसे जो बिग वाली कोन है, मिस्टर ड्रिपी से उसने कहा कि जो सबसे बिग वाली कोन है, सबसे बड़ी कोन जो है, मुझे वो वाली आइसक्रीम चाहिए। तो नाउ देखें अब क्लिपर की जो आइसक्रीम है, हाउ बिग इज़, कितनी बिग आइसक्रीम है, देखें ज़रा, लग रही है ना आपको बिग। तो क्लिपर बड़ी आइसक्रीम चाह रहा था कि मुझे बहुत बड़ी आइसक्रीम चाहिए, वो बहुत खुश था आइसक्रीम के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। इन दिस पिक्चर, अब देखिए इस पिक्चर में आपको लग रहा है ना ये कि दोबारा वो बीच साइड पे आ गई हैं। आइसक्रीम जो थी, आइसक्रीम वैन, वो कहाँ थी, वो ज़रा बीच के पीछे वाली साइड पे खड़ी है। देखिए यहाँ पे आपको वाटर नज़र नहीं आ रहा ना, वो थोड़ा थोड़ा साइड पे खड़ा था। तो अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पिक्चर में जो है वो सारे बच्चे दोबारा जो है बीच साइड पे आ गए। उन्होंने सब ने आइसक्रीम्स ले ली, ठीक है, क्लिपर ने भी आइसक्रीम ले ली और क्लिपर जो है और सारे दोबारा अपने उसी जगह पे वापस आ गए हैं। साहिल समंदर के किनारे सारे बैठे हैं, खड़े हैं और सारे जो हैं अभी अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ज़रा आप इस पिक्चर को गौर से देखें कि यहाँ पे ये जो टू बॉयज़ हैं ये कुछ परेशान हैं। देखिए इनके मुंह भी खुले के खुले रह गए हैं। यहाँ पे भी ये जो बॉय है ये भी काफ़ी परेशान लग रहा है। और परेशानी इनकी किस बात की है, ज़रा आप देखें। ये टू थ्री बॉयज़ काफ़ी जो हैं परेशान लग रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ पे क्लिपर देखें, यहाँ पे ये टू बॉयज़ जो है ना, ये बॉल के साथ ना खेल रहे थे। ये देखिए ये इनकी बॉल है, इन थ्री बॉयज़ की। तो ये थ्री बॉयज़ बॉल के साथ खेल रहे थे
और जब आइसक्रीम लेके क्लिपर वापस आ रहा था ना अपनी बीच साइड पे, तो हैंड में तो उसके बहुत बड़ी बिग कोन थी, क्योंकि उसको तो बड़ी बिग कोन चाहिए थी, बड़ी बिग आइसक्रीम चाहिए थी उसको। तो उसने अपने हैंड में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी और वो मज़े से आ रहा था, ना वो इधर देख रहा था ना वो उधर देख रहा था, यानी कि आगे पीछे उसको कोई वो ही नहीं था कि मैंने आगे पीछे भी देखना है, ध्यान से जाना है, केयरफुल होके जाना है। बस वो मज़े से अब उनके बीच में आ गया। जब वो बॉयज़ बॉल के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने बॉल ज़ोर से फेंकी। बॉल जब उन्होंने ज़ोर से फेंकी तो रास्ते में क्लिपर भी आ रहा था, तो उसका ध्यान नहीं था, ठीक है, क्लिपर का भी ध्यान नहीं था, उन टू बॉयज़ का भी ध्यान नहीं था कि यहाँ पे से क्लिपर गुज़र रहा है। तो उन्होंने बॉल जैसी फेंकी तो क्लिपर बिल्कुल उसके आगे आ गया। देखिए बॉल क्लिपर के बिल्कुल कि टांग के बिल्कुल आगे है, आपको नज़र आ रहा है ना। तो जैसे ही क्लिपर आया तो बॉल उसके टांग के आगे ही आ गया और मज़े से जी, क्लिपर को तो अब कोई होश ही नहीं है ना, बस उसकी टांग बॉल के साथ टच हुई और वो बस गिरते गिरते देखिए वो गिर रहा है, और देखिए उसके हैंड में आइसक्रीम थी, उसकी आइसक्रीम भी गिर रही है, देखिए आपको नज़र आ रही है ना, उसकी आइसक्रीम भी गिर रही है। और अब उसके चीक्स देखें और भी रेड हो गए हैं परेशानी से, अब उसके चीक्स परेशानी से रेड हो गए हैं कि ये क्या हो गया। इन टू बॉयज़ के भी चीक्स देखें, यू आर लुकिंग द चीक्स आर वेरी रेड, इनके चीक्स कितने रेड हो गए हैं ना, ये परेशानी से इनके चीक्स रेड हो गए हैं। क्लिपर के भी चीक्स आप देखें, ये दोनों बॉयज़ भी बड़े परेशान हो गए हैं, क्लिपर भी काफ़ी परेशान है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये उन्होंने बॉल फेंकी, क्लिपर आया बॉल के आगे और मज़े से देखें क्लिपर गिर रहा है। तो इस पिक्चर से मैं आपको ये मोरल लेसन दूंगी कि जब आप कहीं जाते हैं तो हर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है ना, हर एक चीज़ का, यानी कि आपने अपना भी ध्यान रखना है, आपने बाकी लोगों का भी। अगर आप किसी पार्क में चले जाते हैं, जिस तरह आप ये लोग सी पे आए हुए हैं, बीच साइड पे आए हुए हैं, तो आपने बड़ा बड़ा ध्यान रखना है। आपको चाहिए कि आप बाकी दूसरे लोगों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो और दूसरे लोगों को भी, दूसरे जो आपके फ्रेंड्स आए हुए होते हैं पार्क में, उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये सारा जो है इसके लिए आपने बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा आपने हर एक चीज़ की बहुत केयर करनी है। अब देखिए उसने अब आइसक्रीम ले ली, तो क्लिपर को चाहिए था ना कि वो अपनी आइसक्रीम का ख्याल रखे, वो ऐसे साइड पे जाए, मज़े से ज़रा स्लो स्लो जाए, वॉक करे। यानी कि इसका मतलब अगर आपने आइसक्रीम ले ली है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बस उछलते कूदते आइसक्रीम खाओ, इधर उधर ना देखें और बस लगे रहें अपनी इंजॉयमेंट में। आप इंजॉय भी करें, आप केयरफुल भी रहें कि आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो देखें इस पिक्चर में, और इन टू बॉयज़ को भी चाहिए था कि वो भी ध्यान के साथ खेलते, वो ध्यान रखते इधर उधर, यानी कि हमें चाहिए कि हम खेलते हुए, इंजॉय करते हुए अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखा करें कि हमें कि हमारे आगे कोई आ रहा है, या कोई स्मॉल बेबी तो नहीं है, या कोई हमारे फ्रेंड हमारे आगे तो नहीं आ रहा, हम बॉल के साथ खेल रहे हैं। अगर कोई हमारे अम्मी अब्बू हो गए, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर पार्क में या बीच में तो सभी आए हुए होते हैं ना, तो इन सब का हमें ख्याल रखना चाहिए कि किसी को हमारी तरफ से परेशानी ना पड़ जाए। तो अब इन टू बॉयज़ को भी चाहिए था कि वो ध्यान रखते कि इनकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचती, लेकिन इन्होंने देखें ध्यान नहीं रखा। इन्होंने ये आगे पीछे नहीं देख रहे थे, बस ये मज़े से अपना इंजॉय कर रहे थे, इनको किसी की परवाह ही नहीं थी। और इसी तरह क्लिपर भी मज़े से लापरवाही के साथ बस आ रहा था, और इतनी बड़ी आइसक्रीम कोन इसने पकड़ी हुई थी हैंड में, तो ये तो होना था ना। तो हमें चाहिए कि हम हर जगह पे हर लिहाज से केयरफुल रहें कि हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे और किसी दूसरे लोगों को की वजह से हम ज़रा नुकसान में ना आ जाएं। तो आपने इन दोनों बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस पिक्चर से आपको ये बात ज़रूर समझ आई होगी। इसमें यही मोरल लेसन है कि आपने अपनी भी केयर करनी है, आपने दूसरों की भी केयर करनी है, आपने ख़ुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना और आपने दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, तो यकीनन आपको मैडम की स्टोरी
अच्छी लग रही होगी और आप यकीनन मैडम की स्टोरी एंजॉय कर रहे होंगे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। नाउ लुक आउट क्लिपर। लुक आउट क्लिपर। क्लिपर यानी कि वही बताया जा रहा है ना कि क्लिपर देखिए ना, इधर उधर आप अपना ध्यान रखें। आपके हाथ में आइसक्रीम है, आपको बहुत केयरफुल होके चलना चाहिए था। आपका ध्यान नहीं था और देखिए कितना आपका नुकसान हो गया कि कितनी शौक से आपने क्लिपर ने जो आइसक्रीम ली थी, कितने शौक से और कितनी खुशी के साथ क्लिपर ने आइसक्रीम ली थी, तो उस आइसक्रीम का क्या बना? गिर गई। उसने खाई तो नहीं ना, वो देखिए वो तो गिर रही है। तो हमेशा जो है इन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पिक्चर। लुक एट, ओह नो, अब क्लिपर जो है ना बड़ा परेशान है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतनी खुशी से मैंने आइसक्रीम ली थी अपने लिए और वो तो गिर गई। और आइसक्रीम तो ऐसी चीज़ है कि उसको तो आप दोबारा पकड़ भी नहीं सकते। तो इसलिए आइसक्रीम लेते वक्त आपने बहुत केयरफुल रहना है, अपने कपड़ों का भी ख्याल रखना है। अक्सर हम लोग जब आइसक्रीम खाते हैं तो हमारे कपड़े, हमारी शर्ट, सारा कुछ वो मेल्ट होके आइसक्रीम हमारे ड्रेस के ऊपर जा रही होती है और हमारे सारे कपड़े गंदे हो रहे होते हैं और हमारा ध्यान ही नहीं होता, बस हम मज़े से खा रहे होते हैं। तो मैडम की बात आपको समझ आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, कि आपने स्टोरी को एंजॉय भी करना है और इसमें से आपने मोरल लेसन भी उठाना है कि मज़े से जी वो तो मज़े से बीच पे आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आपके लिए मोरल लेसन इसमें क्या आया कि आपने हमेशा केयरफुल रहना है। आपने बहुत हमेशा ध्यान से सारा काम करना है, तो तब आप एंजॉय भी करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है। Now let's go to the next picture. Now look at this picture. You can see in this picture, देखिए, look at those boys जो बॉल के साथ खेल रहे थे। तो वो अब बड़े परेशानी से देख रहे हैं ना ये पूरी सिचुएशन। आपको देखें बड़ी परेशानी वाली सिचुएशन लग रही है कि यहाँ पे देखें क्लिपर भी खड़ा है और उसके वो फ्रेंड्स भी खड़े हैं। तो और बॉल भी देखें अब यहाँ पे आई हुई है। तो लास्ट पिक्चर में जब आपने देखा कि 3 बॉयज़ बॉल के साथ जब खेल रहे थे तो उन्होंने जब किक किया तो रास्ते में ये क्लिपर आ गया था ना, और क्लिपर के पाँव के साथ बॉल लगी और क्लिपर गिर गया था। उसके हैंड में कोन आइसक्रीम थी, लास्ट पिक्चर में जिस तरह आप मैडम ने आपको शो करवाया। और वो आइसक्रीम जैसे ही क्लिपर का पाँव बॉल के साथ टच हुआ तो क्लिपर तो गिर गया और उसकी आइसक्रीम भी गिर गई। वो आपको पिक्चर में शो हो रही थी ना, आपने देखी है। अब इस पिक्चर में देखें सिचुएशन कुछ अजीब सी हो गई है। यहाँ पे सारे बड़े परेशान हैं। यहाँ पे देखिए एक मैन है, ये देखिए एक मैन है जो सन बाथ लेने के लिए बीच समंदर के किनारे लेटा हुआ था। मज़े से वो सन बाथ ले रहा था। ठीक है। और यहाँ पे ये बच्चे जो खेल रहे थे और जो बॉल और आइसक्रीम का जो सारी वो जो सिचुएशन हुई है कि आइसक्रीम इनकी गिर गई और वो मज़े से जी हवा में उड़ती उड़ती वो आइसक्रीम कहाँ आ गई? इस मैन के सर पे आके गिर गई। देखें, ये देखिए, और वो मैन तो मज़े से जो है सन बाथ ले रहा था, मज़े से वो लेटा हुआ था। जैसे ही सर पे उसके आइसक्रीम आके गिरी और वो तो बहुत ही परेशानी से ऐसे देखें एकदम से बैठ गया। देखें इतना परेशान, और उसको गुस्सा भी थोड़ा आया हुआ है कि ये क्या हो गया। और ये वो बॉयज़ देखें, वो बॉयज़ भी पीछे खड़े हैं, क्लिपर भी काफ़ी परेशान है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई है। तो मेरा मतलब ये है बेटा कि मैडम आपको स्टोरी तो सुनाने जा रही हैं ना, मैडम तो आपको स्टोरी सुना रही हैं। यानी कि बीच पे बच्चे आए, उन्होंने इन्जॉय किया, मड हाउसेस बनाए, उन्होंने अपने टॉयज़ के साथ वो मज़े से खेले, बॉल लेकर आए हुए थे बच्चे, उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया, उन्होंने बड़ी किके विके लगाई बॉल के साथ, उन्होंने बहुत फ्रेश किया ख़ुद को। और फिर आइसक्रीम वैन आई थी बीच पे, तो आइसक्रीम सब बच्चों ने अपने लिए आइसक्रीम ली, क्लिपर ने भी अपने लिए आइसक्रीम ली और वो जो है मज़े से आइसक्रीम खाते खाते आ रहे थे। ये सारी मैडम वो समरी आपको बता रही हैं स्टोरी की ना। और वो क्लिपर जो था उसके हैंड में आइसक्रीम था, उसको बॉल लग गई, बॉल के साथ उसकी टक्कर हो गई और वो गिर गया। ठीक है। तो उसकी आइसक्रीम भी गिर गई और वो आइसक्रीम आकर कहाँ गिरी?
उस मैन के सर पे, देखिए इस मैन के सर पे आके गिरी। तो ये सारा बड़ा खुशी से उन्होंने ये सारी जो है वो स्टार्ट की थी अपने लिए। उन्होंने आइसक्रीम्स ली, लेकिन सिचुएशन एंड में बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो गई थी। और ये सब ये जो सिचुएशन बनी, तो ये किस वजह से बनी? इनकी लापरवाही की वजह से। ये इन्होंने एंजॉय तो किया, लेकिन इनका इधर उधर कोई ध्यान नहीं था। क्लिपर जो था वो भी बड़ा लापरवाही से खेल रहा था, जो है नहीं वॉक कर रहा था। कभी कभी वो रनिंग भी कर लेता था, और हाथ में उसके आइसक्रीम थी। थ्री बॉयज़ भी ये जो है बड़े लापरवाही से बस अपना बॉल के साथ लगे हुए हैं, खेल रहे हैं, आगे पीछे नहीं देख रहे कि कोई लेटा हुआ है, कोई सन बात ले रहा होगा। हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस मैन को कितना नुकसान हुआ देखें, सर पे उसके आइसक्रीम आके गिर गई। ठीक है, तो उसको देखें गुस्सा भी आया हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों का ख्याल रखें। हमारे बीच में पार्क में हम जहाँ भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे छोटे बच्चे भी आए हुए होते हैं, बड़े बच्चे भी आए हुए होते हैं, हमारे अम्मी अब्बू भी आए हुए होते हैं, दादा दादी भी आए हुए होते हैं। तो हमने इन सब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमने इंजॉय भी करना है और हमने इन सब लोगों का ख्याल भी रखना है। यानी कि हमने इस स्टोरी की सिचुएशन नहीं बनानी। इस स्टोरी से आपने यकीनन ये बात सीखी होगी कि हमने हमेशा केयरफुल रहना है। इस स्टोरी में ये एक ही मैसेज मैं आपको दूंगी कि आपने हमेशा हर हाल में, हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ताकि आपको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, आपके फ्रेंड्स को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, और बाकी लोगों को भी आपसे कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। और इसके बाद एक और बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस पिक्चर में जब आइसक्रीम क्लिपर के हैंड से गिरी, इस मैन के सर पे आके गिरी। ठीक है, तो इन थ्री बॉयज़ को भी चाहिए कि वो सॉरी करें, सॉरी। ठीक है, क्लिपर को भी चाहिए कि वो इस मैन को सॉरी बोलें। सॉरी बेटा, जब हमसे कोई गलती होती है ना तो हमें ज़रूर सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि क्लिपर की वजह से अंकल को तकलीफ़ हुई ना, अंकल को के सर पे आइसक्रीम आके गिरी, तो क्लिपर को सॉरी करना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह जो बाकी थ्री बॉयज़ हैं, इन्होंने भी लापरवाही से गेम खेली, तो इनको भी सॉरी करना चाहिए, मैन को भी और क्लिपर को भी। ठीक है। तो मैडम का जो मैसेज है इस स्टोरी में, तो वो यही है कि हमने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें चलते फिरते ख्याल रखना चाहिए, हर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि ना कोई हमें चोट लगे, ना ही हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। जैसा कि आपने देखा कि पिक्चर में इन दो बॉयज़, ये जो टू बॉयज़ हैं, इनकी भी गलती थी, इन्होंने नहीं देखा, बॉल को किक कर दिया, और क्लिपर जो कि आइसक्रीम ले जा रहा था तो उसकी आइसक्रीम गिर गई और वो बहुत खफा हुआ। क्लिपर की भी गलती थी कि उसका भी ध्यान नहीं था। ठीक है। तो हमेशा हमें केयरफुल रहना चाहिए। हमें इस स्टोरी से यही लेसन मिलता है कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और अपनी तरफ, अपने कपड़ों की तरफ, अपने हर एक चीज़ की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा आपने इन्जॉय किया होगा। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए मैडम इंशाल्लाह आपके लिए और मज़ीद नई नई और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आएंगी। होप फॉर द बेस्ट एंड गुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।